किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर जमानत मिलने के बाद करनाल जेल से बाहर आ गई हैं। नवदीप कौर को 2 केस में पहले ही जमानत मिल गई थी। वहीं तीसरे केस में नवदीप कौर को आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद वो करनाल जेल से बाहर आई हैं। जब नवदीप कौर जेल से बाहर आई तो कई किसान नेता, उनकी मां, उनकी बहन, शिरोमणि अकाली दल की नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। नवदीप कौर भावुक थी। धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और अभी जो भी बात है, अभी मैं केस के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि हमारा केस अभी चल रहा है। इसीलिए जो केस के बारे में अभी हम लोग तब बताएंगे जब केस हमारा चल रहा है। अभी शिव कुमार का भी है, अभी कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए अभी जब तक हमारे वकील साहब से बात करके मैं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी कुछ ना ऐसा कुछ नहीं है। जेल में ऐसी कोई यातनाएं नहीं दी गई है। बाकी जो भी केस के बारे में अभी नहीं बता सकती मैं। अभी मेरे जो वकील साहब है उनसे बात करके मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है। अभी हमारा केस चल रहा है। जो शिव कुमार है उसको भी बहुत टॉर्चर किया गया है, अभी वो भी जेल में है। तो अभी उस तरह को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई है। तो अभी शिव कुमार का भी अभी जेल में है। तो अभी हमारा केस अभी चंडीगढ़ हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया गया है। अभी प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा? हाँ जी, मैं किसानों और मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे बोलती रहूंगी, और जिन लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ उन लोगों के लिए मैं हमेशा से बोलती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं काम बंद कर दूंगी। जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, उनके लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन अभी मैं बाद में बात करूंगी, मैं वकील साहब से बात करके मैं आपसे बात करूंगी। कोई मजबूरी क्या है? जिन वकीलों ने आपका केस लड़ा, कुछ कहना चाहेंगे हाईकोर्ट? हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, उनकी वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। अगर मैं एक आम लड़की होती तो 307 में बाहर नहीं आ सकती थी। आज मैं बेकसूर हूँ, लेकिन बहुत सारी बेकसूर महिलाएं हैं जो 307 में बाहर नहीं आ पाती। लेकिन आज हमारे वकील की वजह से, आज बहुत सारे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बॉर्डर जाएंगी आप? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे सर। तो किस तरह की आवाज उठाएंगी अपने किसानों के लिए? किसानों मजदूरों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाती रहूंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। द्वारा कमेटी ने आपकी लड़ाई लड़ी और अन्य भी जितने जो किसान भाई उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता है, दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने आज मेरे साथ खड़े पे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और आगे भी मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं एक आम लड़की हूँ, मैं इतनी खास लड़की नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए इतने कैमरा आए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरास आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें जो है कुछ आप उसके बारे में के साथ डंडों के देखो जी, वो एडिट की हुई वीडियो है। हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियोस आपके आगे पेश किए, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अभी हमारे मैं वकील से बात करके आपको सारा कुछ ना जी, देखो जी, अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके, अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है। अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ अभी, क्योंकि देखो आप मेरी हालत समझ सकते हो जी। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पाड़ा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाएं। और मजदूर, किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोलना चाहती हूँ। आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम नवदीप कौर का दोबारा ऐसे केसों में ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगी आप? देखिए जी, मैंने पहले भी कुछ गलत नहीं किया था, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही, मैं आप पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियोस जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वीडियोस हमारे पास सारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए जी, वही है जी, जो न्याय है जनता के लिए न्याय करिए। जनता जो मांग रही है उनको मिलना चाहिए जी। मैं यही इंसाफ देना चाहिए। नहीं जी, यहाँ पे नहीं जी, यहाँ पे ये है कि अलाउड नहीं, सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउड है कि वो मिल सकते हैं। तो इसलिए सर अभी कोरोना की वजह से 2 ही मिलाई हो सकती है, किसी से मिलने नहीं दिया गया। के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, पहली बार गिरफ्तारी हुई आपकी? जी, गिरफ्तारी पहली बार हुई, लेकिन हम पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम करते रहेंगे। महिला आयोग की चेयरमैन आई थी प्रीति भारद्वाज, आपसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि आप अंदर जो हवालाती हैं बाकी उनको कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या हर हवालाती से बात की? आप जान सकते हो कि किसी से कोई मिलने का अलाउड ही नहीं है अंदर। आप पूछ सकते हो कि किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी मिलके नहीं गया है। सिर्फ मेरे फैमिली वालों को सिर्फ दो मिलाई सी अलाउड थी, वो हुई हैं और मैं किसी से नहीं मिली अभी तक। और जो भी बात है वो जो भी फाइलों में लिखा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसी वजह से आज मेरी बेल हुई है। और जो सुपरडेंट साहब
साहब है, डिप्टी साहब, उन्होंने बताया कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और भाई अभी लोग मेरे आरोप भी लगाएंगे और मेरे फेवर में भी खड़े होंगे, तो आप अच्छे तरीके से जान सकते हो जी। क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्या कारण? क्योंकि जी कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे हैं कि नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से मिलने नहीं दिया गया। राजनीतिक कारण थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता गया। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? किसान मोर्चे पे जाएंगे? अभी जी किसान आंदोलन में भी अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, जहाँ पे भी हम लोग। सवाल, सोनीपत पुलिस ने टॉर्चर किया था? हाँ जी किया था, टॉर्चर बुरे तरीके से किया गया था मेरे साथ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस तरीके से नहीं बता सकती। बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर भी किया गया, मेरे निशान भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। शिव कुमार को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। अभी शिव कुमार की भी देख सकते हैं आप कैसा हालत है, उसकी हड्डी टूटी हुई है। अभी उसको ऑर्डर दिया गया कि हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा, तो शिव कुमार के बारे में भी सबको उठाना चाहिए आवाज। जेल में ही है, सोनीपत जेल में, उसको एडमिट नहीं करा। धन्यवाद करना चाहूंगी सबका जिन लोगों के बारे में। आपके वकील कौन है? क्योंकि अगर आम लड़की होती मैं आज, अगर किसी को नहीं पता होता तो मैं आज जेल में सड़ती रहती। क्योंकि देखो जी आज लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ, और लोगों की वजह से मैं जेल में गई, और आज लोग ही हैं जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है, और लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी मैं सही हक के लिए लड़ रही थी और आगे भी लड़ूंगी। क्यों हुआ आपके साथ, क्यों हुआ? सिर्फ देखो जी पहले भी मैं हमेशा हकों के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, जिनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके खिलाफ खड़े हों। तो जो भी उनके लिए खड़ा होता है तो उनको जेल में डाला ही जाता है, तो उनकी आवाज दबाई जाती है। तमाम मजदूर किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर लंगर के लिए आते थे, तब भी आप उनको समझाते थे कि उनका शोषण हो रहा है फैक्ट्रीज में। किस तरह का शोषण होता था उनका? देखो शोषण आप देख रहे हैं जी, क्योंकि आपके पास कैमरा है, आप भी समाज में रहते हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि किसानों मजदूरों का किस तरीके से शोषण हो रहा है। जो किसान खेत में काम कर रहा है उसे बिना पूछे कानून लागू कर दिए जाते हैं। तो हम लोग किसानों के लिए बोल रहे हैं, मजदूरों के लिए बोल रहे हैं कि लेबर कोड, जिस तरीके से लेबर कोड आया कि 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया गया। बहुत सारे काले कानून आ रहे हैं जो जनता के हक में नहीं है, जनता के विरोधी कानून है, तो वैसे कानून नहीं आने चाहिए। कुछ किसान जो है अपनी फसलों, लेकिन मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकती, क्योंकि वो किस तरीके से, क्योंकि कोई भी किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, किसी का मन नहीं करता कि अपनी फसल को ऐसे मांग पूरी करके घर जा पाए। आप अंदर हैं तब से मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, आपकी यानी आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। कुछ लगता है आपको कि इसका भी कुछ रोल रहा? देखिए जी, जो जनता के लिए काम करता है, जनता उसको कभी भूखा नहीं मरने देती, जनता उसको साथ देती है। जिन लोगों का मैं आज तक साथ देती रही हूँ, जिनकी मैंने आज तक हेल्प की है, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं सबके सामने आई हूँ। वरना अगर मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ गलत काम करती होती, तो लोग मेरे पीछे नहीं बोलते। विदेश के यूथ में दुनिया काफी दुनिया में ये बड़ी जरूरी है, दुनिया के बाहर के लोगों का भी साथ। जितने भी, मुझे इतना नहीं पता था, जो भी बाहर के लोग, ऑल वर्ल्ड जितने भी लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाई, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि 307 का ऐसा केस है जिसमें बरी होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं 1.5 महीने से, मतलब 1.5 महीने से पहले ही बाहर आ गई हूँ, तो इन लोगों की वजह से बाहर आई हूँ। जो सुविधाएं आपको लग रहा है कि पूरे तरीके से जो मिलनी चाहिए मिलती रही हैं? देखिए जी, जेल के बारे में क्या बताऊं जी, जेल की ठीक है जी, जेल तो जेल होती है जी। जेल का मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है तो उसको उस तरीके से रखा जाए कि ताकि उसको एहसास हो कि वो गलती करके आया है। महसूस हुआ आपको कि तो देखो जी, मैंने कोई गलती की ही नहीं, तो मुझे क्या महसूस होगा? मैं और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए शांत तरीके से बैठी, मैंने सोचा, मैंने पढ़ा भी, और मैं ये आगे भी चलकर यही लोगों के लिए काम करती रहूंगी। और आगे भी जो भी हमारे केस के लिए हम आगे, हम वकील साहब से बात करके सबके सामने हम बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें सारी बातें